राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है और आप सभी भक्तों के लिए। तो भक्तों, मैंने बहुत ही सरल तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की छठी उत्सव मनाया है, क्योंकि भक्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और अभी ही कुछ टाइम पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो इस कारण अभी मैं बहुत अच्छे तरीके से जो मैं धूमधाम से मनाना चाह रही थी कान्हा जी के, अपने लड्डू गोपाल जी का छठी उत्सव, वो मैं नहीं कर पाई हूँ। लेकिन मुझसे जितनी कोशिश हुई, मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उतनी मैंने उनको अपनी सेवा दी और मैंने उनका छठी उत्सव मनाया। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय परंपरा में छठे दिन बच्चे की रक्षा और दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण जी की छठी इसी परंपरा का प्रतीक है, जो भक्तों को यह संदेश देती है कि दिव्य बालक की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए भक्ति और पूजा आवश्यक है। भारतीय परंपरा में छठे दिन बच्चे की रक्षा और दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। भक्तों, छठी उत्सव आप जरूर मनाएं, क्योंकि भले आपके पास आपको कितनी भी परेशानी हो रही है, जो भी है, लेकिन आप अपनी भक्ति करना ना छोड़ें। आप भक्ति जो बहुत बड़े उसमें करना चाह रहे हैं ना करके, आप जितना आपसे सामर्थ हो आप उस हिसाब से भी आप अपनी भक्ति कर सकते हैं, लेकिन कान्हा जी का साथ कभी मत छोड़िएगा। भक्तों, जन्माष्टमी के बाद जब हम छठी मनाते हैं, तो जो ये छठी उत्सव है, ये हम छठे दिन ही हमको ये उत्सव मनाना होता है। तो इसमें हमें जो हमारे कान्हा जी का जो शिशु स्वरूप है, हमें उन्हें अच्छी तरीके से स्नान कराकर, सजाकर, स्वादिष्ट भोजन जैसे कढ़ी चावल और पंजीरी का भोग लगाकर छठी मैया की पूजा की जाती है। और यह परंपरा बच्चों की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से जुड़ी है। भक्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं कान्हा जी का बाल स्वरूप है, जो बिल्कुल शिशु स्वरूप है, उसे मैंने दूध में अच्छे से मैंने स्नान कराया, मैंने यहाँ पे उनको डुबकी लगवाई और उन्हें प्यार किया। आप देख रहे हैं कि मैं लाड़ दुलार कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें अपने बाल गोपाल जी को अच्छे से प्यार करके, इनको अच्छे से स्नान कराकर और इस तरीके से अभिषेक करना है। कान्हा जी को नवजात शिशु मानते हुए हमें उनके वस्त्रों को नए वस्त्रों से बदला जाता है और उन्हें मोर पंख, बांसुरी, माला आदि से सजाया जाता है। भक्तों, इस दिन आप पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। मैंने पंचामृत स्नान नहीं कराया है, मैंने यहाँ पर उन्हें दूध से स्नान कराया है और शुद्ध जल से गंगा जल मिलाते हुए मैंने उन्हें स्नान कराया है। इस तरीके से हमारे बाल गोपाल जी हैं, तो मैं अभी तो इस वक्त उनको सिर्फ हम लाड़ दुलार कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमें छठी मैया को हमें इस तरीके से पूजा करनी है। उनकी भी देख लीजिए, लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने अच्छे से स्नान कर रहे हैं। भक्तों, कढ़ी चावल, माखन, मिश्री, पंजीरी और खीर का भोग इस दिन लगाया जाता है। शाम के समय काजल लगाया जाता है और नामकरण भी किया जाता है। इस अवसर पर बहुत से गीत गाए जाते हैं, जो आप कान्हा जी के लिए गाएं। छठी मैया जो है हमारी देवी षष्ठी जी, उनकी पूजा की जाती है, जिनकी धार्मिक मान्यता है कि वह शिशु का भाग्य लिखती हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी का भाग्य भी छठी मैया ही लिखेंगी और उनके लिए हमें पूजा करनी है। भक्तों, यह परंपरा बच्चों की रक्षा और लंबी आयु की कामना से जुड़ी है, जो भक्त को संदेश देती है कि दिव्य बालक की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए भक्ति और पूजा आवश्यक है। भक्तों, जब आप प्रभु को अच्छे से स्नान करा लें, हमारे बाल लड्डू गोपाल जी को श्रृंगार करा के उन्हें दर्पण जरूर दिखाएं, ताकि वो अपने दर्पण में अपने श्रृंगार को देख सके। तो इस तरीके से हमने अपने सभी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराया, उनको नए वस्त्र धारण कराए, उन्हें पोशाक पहनाई। इस तरीके से हमने उनकी आरती उतारी, हमने धूप बत्ती दिखाई। तो मैं भक्तों यहाँ बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से पूजा कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी की। और इस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाने की प्रथा है, क्योंकि यह सात्विक भोजन है जिसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पंजीरी, खीर, फल और मेवे का भोग भी समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, आरती आप जरूर गाएं, और जब आप आरती गाते हैं भक्तों, तो मन को बहुत खुश होकर और बहुत उत्साह के साथ आप आरती गाया करें और लड्डू गोपाल जी की पूजा अच्छे से करें, बहुत ही प्यार के साथ। और यहाँ पर इस दिन कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है भक्तों। तो आप कढ़ी चावल का भोग लगाएं, साथ में फल मेवे जो भी आपसे बन पड़ता है, जितनी आप में सामर्थ्य हो उतना आप भोग लगाएं प्रभु को। तो यहाँ मैंने कढ़ी चावल का भोग लगाया। उसके बाद भक्तों, काजल आप जरूर लगाएं और लड्डू गोपाल जी को। तो यहाँ पर हमने जो
घी का जो दीपक हमने प्रज्वलित किया था उसी से ही हमने काजल बनाया और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाया। तो सबसे पहले हमने कान के पीछे टीका लगाया ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी की नजर ना लगे। तो यहाँ कान के पीछे हमने काजल लगाया। उसके बाद हमने अपने सभी लड्डू गोपाल जी को हमने आंखों में काजल लगाए। जो हमारे बड़े वाले हैं उनका नाम हमने नंद लाला रखा है, मैं उनको नंद लाला जी बुलाती हूँ। और जो हमारे छोटे वाले हैं वो श्याम सुंदर हैं, हमारी राधा रानी जी हैं, वो मेरी प्यारी राधा रानी सखी हैं। और जो हमारे एक और छोटे से लाला हैं तो उनको मैं लाला ही बुलाती हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ सभी को हमने काजल लगाया और हमारे लड्डू गोपाल जी भी बहुत अच्छे से ना काजल लगवा रहे थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से भक्तों हमने अपने सभी लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार किया, उन्हें तिलक लगाया। देखिए भक्तों, काजल जरूर लगाएं। और फिर ये जो काजल होता है उसके बाद आप घर में सभी सदस्यों को लगा दें ये काजल। इससे, क्योंकि आज के दिन का जो काजल होता है ये बहुत पवित्र माना जाता है और परिवार को बुरी नजर से भी बचाए रखते हैं। जिस तरह कि हम लड्डू गोपाल जी को, कि हमारे लड्डू गोपाल जी को किसी की नजर ना लगे, इसलिए हम ये काजल लगाते हैं। और यही काजल आप अपने परिवार के सदस्यों को भी लगाएंगे तो हमारे कान्हा जी, हमारी प्यारी राधा रानी सखी का भी उनको आशीर्वाद मिलता है ताकि वो भी बुरी नजर से बच सकें। तो इसलिए आप ये काजल जरूर लगाएं। भक्तों, आप अपने कान्हा जी को छठी, जो हम छठी मनाते हैं कान्हा जी की, तो आप छठी के दिन पर भी आप झूला जरूर झुलाइए, क्योंकि उनके जन्म के छठे दिन का यह पर्व है। और भक्त उनकी खुशी, प्रेम और सेवा की भावनाओं के साथ झूला झुलाकर कान्हा जी की भक्ति करते हैं। यह झूला जीवन के चक्रीय प्रगति, खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। छठी पर लड्डू गोपाल को झूला झुलाना भक्ति और उनकी सेवा करने का एक तरीका होता है, जिससे भक्तों में प्रेम और उत्साह बढ़ता है। झूला झूलना आनंद और उत्सव का प्रतीक भी माना जाता है। भक्त अपने कान्हा जी को झूला झुलाकर उनके साथ खुशी बांटते हैं। झूला जीवन की चक्रीयता का भी प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। भक्तों, भारतीय परंपरा का हिस्सा है जिसमें बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन पूजा अर्चना की जाती है। और इस परंपरा के अनुसार कृष्ण भगवान जी की छठी पर उन्हें झूला झुलाया जाता है। कान्हा जी को सुंदर पीले वस्त्र पहनाए जाते हैं, मोर पंख, बांसुरी, आभूषणों से सजाते हैं, माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण जी की लीलाओं का हम आनंद लेते हैं। भक्तों, देखिए, आप सभी भक्त जिनसे जैसी सेवा बनती है आप सेवा जरूर करें। चाहे थोड़ी सी सेवा करें, लेकिन श्रद्धा पूर्वक ही आप वो सेवा करें, क्योंकि प्रभु को आप सच्चे मन से अगर एक पुष्प भी अर्पित करते हैं तो वो उसे स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए आपसे जितनी शक्ति हो आप उतनी भक्ति कीजिए, लेकिन जो भी भक्ति आप करें श्रद्धा और प्रेम के साथ करें। तो इस तरह देखिए भक्त, हमने अपने कान्हा जी को झूला झुलाया। और उसके बाद हम वहां, जब मैं वहां गई थी मेहंदीपुर बालाजी, तो वहां से हम नजर उतारने की बाती लाए थे, तो उससे हमने अपने लड्डू गोपाल जी की हमने नजर उतारी। तो इस दिन आप नजर जरूर उतारें। तो भक्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को प्रेम पूर्वक राधे राधे।